नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। सीधे रुख करेंगे आज के मुद्दे की ओर। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। शुरू करते हैं आज का मुद्दा। धर्म हेतु अवतेरहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ये दोहा है रामचरितमानस का। बाली सुग्रीव युद्ध में राम के हाथों निहत हुआ था बाली। प्राण त्यागने से पहले पूछा था ये प्रश्न राम से, हे गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है आपने, मुझे एक शिकारी की तरह मारा। बताओ, मैं दुश्मन और सुग्रीव क्यों है प्यारा? किस दोष की सजा दी है? राम ने दिया था इसका समुचित उत्तर, लेकिन तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी नहीं दे रही है सवाल का जवाब। प्रश्न पूछ रहे हैं रानीगंज के तृणमूल विधायक तापस बनर्जी। क्यों दी गई मुझे सजा? क्यों छीना गया उनसे एडीडीए चेयरमैन का ताज? फेसबुक पर पोस्ट कर किया है सवाल सार्वजनिक। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की, क्योंकि तापस बनर्जी गांधीवादी राजनीति के रहे हैं प्रतीक। नेतृत्व के किसी भी निर्णय पर नहीं उठाते थे सवाल। तो बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि पलटने हैं अतीत के कई पन्ने, तलाशने हैं इस सवाल के जवाब। पूरे राज्य में तृणमूल के पहले विधायक जिसने शालीनता से उठाया है सवाल नेतृत्व के सामने। तापस बनर्जी का राजनीतिक करियर शुरू हुआ था कांग्रेस से। जिलाध्यक्ष का भी संभाला था उन्होंने दायित्व। वर्ष 1996 में चुने गए थे आसनसोल विधानसभा इलाके से विधायक। वर्ष 2001 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल से हुआ पार्टी का समझौता। आसनसोल चला गया तृणमूल के हिस्से में। कल्याण बनर्जी को मिला टिकट। कोई प्रतिवाद नहीं किया तापस बनर्जी ने। जीत हुई कल्याण बनर्जी की। वर्ष 2004 में आसनसोल संसदीय चुनाव में बने पार्टी प्रत्याशी। वर्ष 2006 में टूट गया तृणमूल और कांग्रेस का गठबंधन। आसनसोल में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया शंपा सरकार को। जिलाध्यक्ष रहते हुए भी नहीं मिला तापस को टिकट, लेकिन नहीं किया कांग्रेस से विरोध। बाद में शामिल हो गए तृणमूल में। वर्ष 2009 में कांग्रेस तृणमूल ने मिलकर आसनसोल नगर निगम पर किया कब्जा। तापस बनर्जी बने मेयर। वर्ष 2011 में आसनसोल दक्षिण विधानसभा इलाके से बने विधायक। राज्य सरकार बनाई तृणमूल कांग्रेस ने। एडीडीए के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया वामपंथी नेता वंश गोपाल चौधरी ने। तापस बनर्जी बनाए गए एडीडीए के चेयरमैन। हालांकि बाद में डॉक्टर निखिल बनर्जी बने एडीडीए के चेयरमैन। वर्ष 2014 तक मेयर बने रहे तापस बनर्जी। 16 जुलाई 2014 को खत्म हो गया उनका मेयर का कार्यकाल। 29 सितंबर को तापस बनाए गए प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन। नगर निगम चुनाव में बहुमत के बाद भी ममता बनर्जी ने नहीं बनाया उन्हें मेयर, तो भी प्रतिवाद नहीं किया तापस ने। कुछ दिन बाद बने एडीडीए के चेयरमैन। वर्ष 2016 में फिर बने आसनसोल दक्षिण से विधायक। मंत्री बनने की सभी शर्तों को कर रहे थे पूरा, लेकिन नहीं मिला तापस को मंत्री पद। नहीं किया कोई प्रतिवाद। वर्ष 2021 में टिकट कट गया आसनसोल दक्षिण से। रानीगंज से बने प्रत्याशी। कठिन लड़ाई थी वहां, फिर भी नहीं किया प्रतिवाद। सीपीएम से सीट छीन कर दे दी पार्टी को। फिर बने एडीडीए के चेयरमैन, लेकिन 14 जून 2024 को हटा दिया गया इस पद से। अभी हैं सिर्फ विधायक। हटाए जाने के बाद भी नहीं किया कोई प्रतिवाद। 21 जुलाई को कोलकाता में आयोजित हुई रैली संबोधित किया पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने। जनप्रतिनिधियों को दी है सीधी चेतावनी, अपने चुनाव के साथ साथ जीतना होगा विधानसभा और संसदीय चुनाव भी। सिर्फ अपनी जीत की गारंटी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी पार्टी। बस मौका मिल गया तापस बनर्जी को। सोशल मीडिया के फेसबुक पर डाल दिया अपना चुनावी प्रदर्शन। मकसद नेतृत्व से सीधा सवाल, चुनावी सफलता है आधार, तो क्यों हुआ उनके साथ ऐसा, क्यों लिया गया ऐसा निर्णय उनके लिए? कार्यकर्ताओं ने किया है उनका जोरदार समर्थन।
शहीद रैली में पार्टी ने शुरू की वर्ष 2026 में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिला निर्देश, हर चुनाव को लेना होगा गंभीरता से। चुनावी प्रदर्शन में विफल रहने वाले नेताओं के खिलाफ होगी पार्टी के द्वारा कार्रवाई। लेकिन तापस बनर्जी को हटाए जाने का कारण है समझ से परे। खूब लगाई गई अटकलें। किसी ने कहा दुर्गापुर नगर निगम के चुनाव को लेकर किया गया निर्णय। किसी ने किया दावा आसनसोल के मेयर बनेंगे तापस बनर्जी, विधान बनाए जाएंगे मंत्री। किसी ने ठोकी ताल, तापस ही बनाए जाएंगे मंत्री। पार्टी में उनके विरोधियों ने उड़ाई हवा। संसदीय चुनाव में ममता थी भारत सेवाश्रम आरके मिशन के खिलाफ। खुले मंच से दी थी चुनौती इन संगठनों को, भाजपा के पक्ष में न करें राजनीति। जमकर हुआ था विवाद। चुनाव के बाद विरोधियों ने कर दी शिकायत। आसनसोल में आरके मिशन को सर्वाधिक राशि और सुविधा दी है एडीडीए ने। चेयरमैन हैं तापस बनर्जी। बिजली गिर पड़ी उनके पद पर। कुर्सी से कर दिए गए तापस वंचित। जितने मुंह उतनी ही बातें। लेकिन फेसबुक के इस पोस्ट ने कर दिया खुलासा। ममता के इस निर्णय से हताश हैं तापस बनर्जी। इंतजार की घड़ियां हो रही मुश्किल। पोस्ट में लिखा है वर्ष 2016 में सीपीएम को 12,385 मतों की बढ़त। वर्ष 2021 में टीएमसी को 3,146 मतों की बढ़त। 2024 में तृणमूल को 4,452 मतों की बढ़त। आंकड़े जुड़े हैं उनके विधानसभा रानीगंज से। संसदीय चुनाव में उनके बहनोई थे भाजपा के प्रार्थी। इसके बाद भी तापस बनर्जी ने दी बढ़त। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा की बढ़त थी 31,710 वोटों की। आंकड़े कह रहे तापस के प्रभाव की कहानी। कार्यकर्ता हैं उनके साथ, खुलकर कर रहे उनका समर्थन। किसी ने किया है पोस्ट, बड़ा पद बड़ा अवसर कर रहा इंतजार। किसी ने किया पोस्ट, इतनी बेरहम नहीं हो सकती ममता दीदी। अधिकतर ने किया दावा, हर समय है उनके साथ। वर्ष 2026 में भी होगी रानीगंज से तापस बनर्जी की जीत। किसी ने कहा न जाइएगा रानीगंज को छोड़कर। तो मौन रहकर किया बड़ा सवाल तापस बनर्जी ने। पार्टी के बड़े नेताओं ने साध रखी है चुप्पी। प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने दिया है दिलासा। बात करेंगे मुख्यमंत्री ममता से उनके बारे में। लेकिन इस दिलासे के बीत गए कई सप्ताह, तो क्या होगा तापस बनर्जी के राजनीति का भविष्य? क्यों उनके खिलाफ की गई कार्रवाई? क्या उन पर भारी पड़ी पार्टी में उनकी विरोधी लॉबी? मंत्रिमंडल घटक की चुप्पी के क्या है कोई राजनीतिक मायने? ममता भले ही ना दे जवाब तापस के सवालों का, लेकिन भविष्य करेगा इसका फैसला। वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। जल्द ही मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।